सोशल मीडिया पर ज्यादा सर्च करने वाला कंटेंट अगर कोई है इस वक्त तो वो ये है कि 10 रुपए का झालमुड़ी प्रधानमंत्री जी ने खरीदा। विपक्ष तंज कस रही है और जनता मजे ले रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स रील और मीम्स बना रहे हैं। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बदल जमा लारी सिंह काफी सक्रिय भी रहते हैं आप। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 10 रुपए की झालमुड़ी से कैसे बनेगा पश्चिम बंगाल में सरकार? देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो झालमुड़ी 10 रुपये का खा रहे हैं वो पूरी पहले से सेटिंग की गई थी और पूरा सेटिंग करने के बाद वहाँ पे प्रधानमंत्री जी को ले जाया गया और दिखाया ये जा रहा है कि बंगाल में 10 रुपये की भी झालमुड़ी मिलती है, जबकि हकीकत यह है कि 10 रुपये की झालमुड़ी कहीं बंगाल में मिल नहीं रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो है सिर्फ जो है एक ड्रामा है वोटों को लूटने के लिए, वोटरों को प्रभावित करने के लिए, ताकि वोटर प्रभावित हों और ये देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी रोड पे भी झालमुड़ी खा सकते हैं। तो इसके पहले तो कभी प्रधानमंत्री जी किसी ठेले वाले की दुकान पे चुनाव के अलावा अगर किसी ऐसे मौके पे वो किसी के यहाँ जा करके झालमुड़ी खाएं या कोई और चीज़ खाएं तो ये तो वो दिखाएंगे नहीं, वो तो करेंगे नहीं, वो तो ये करेंगे नहीं। वो जो है सिर्फ वोट को प्रभावित करने के लिए, वोट को लेने के लिए ये सब दिखाया जा रहा है। ये भी तो दिखाया जा रहा है तिलक लगा करके, भगवा गमछा पहन करके जो है दिखाया जा रहा है कि हम मछली खा रहे हैं। यहीं उत्तर प्रदेश में और जहाँ पे भाजपा की सरकार है हर त्योहारों को मछली और मीट पे तो अब अनुराग जी ने कहा है ना कि जिसको जो खाना है वो खाए, सबको आजादी है। तो फिर हमारे उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में क्यों इस पे पाबंदी लगाई जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ। शराब पे पाबंदी न लगा करके महावीर जयंती आएगी, शिवरात्रि आएगा या पितरपक्ष वो तमाम त्यौहार जो आते हैं उस पे जो है मांस मछली पे जो दुकानें बंद करा दी जाती हैं। तो ये दो तरीके की बातें क्यों, दोहरा चरित्र क्यों? तो वो चीज जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को भी तो साल भर अनुराग ठाकुर जी का मछली खाना, झालमुड़ी खाना प्रचार का एक हिस्सा बस है। ये वोट बैंक का हिस्सा मानते हैं, ये प्रचार का हिस्सा है। देखिए, आप लोगों ने भी बताया हमसे कि जो है मछली जो है अनुराग ठाकुर भी खा रहे हैं। ये हेमंत विश्व शर्मा आसाम में कहते हैं कि तुम गाय का मांस खाओ, अपने घर में खाओ, फिर आगे कहते हैं कभी कि मत खाओ। तो ये तमाम तरीके की बातें करते हैं ये लोग जो है। हमें एक बात याद है, आपने बताया, आप ही मुझे पता चला कि मनोज तिवारी भी मछली खा रहे हैं, जबकि मनोज तिवारी जी अपने को शुद्ध ब्राह्मण कहते हैं, वो मांस मछली कहते हैं कि हम नहीं खाते। मुझे एक घटना याद है, मैं स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जो शंकराचार्य हैं वो जिंदा थे, तो उनके समय में ये जो है आया करते थे जो इनके पास स्वरूपानंद जी के पास, जो शंकराचार्य जी आज ब्रह्मलीन हो गए, आज धरती पर नहीं है। तो ये एक बार आए थे स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी के यहाँ, उनके मठ में। तो इन्होंने कहा था, इनका एक प्रोग्राम उन लोगों ने रखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब सोच रहा हूँ कि अंडा खाना भी बंद कर दूं और आज से अंडा खाना मैं बंद कर दूंगा। ये उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन अब वो मछली खा रहे हैं। अब वो दिखा रहे हैं तो और मुक्तेश्वरानंद जी के सामने कहे थे, स्वामी जी के सामने, कि हम अंडा खाना भी अब सोच रहे हैं कि हम बंद कर दें, नहीं खाएंगे। अब वो मछली खा के, मछली खाने वाले, देखिए बंगाल के लोगों में एक डर भय व्याप्त है कि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो मांस मछली पे पाबंदी लग जाएगी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और जहाँ पे इनकी सरकारें हैं। लेकिन अभी तो भाजपा के लोग मछली खा रहे हैं पश्चिम बंगाल में ही जाकर के। ये वोट लेने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वोट से पहले मछली खाएंगे और वोट जीतने के बाद बंद कर देंगे, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल भाई, उत्तर प्रदेश में क्या है, वो इलेक्शन के पहले तो कोई चर्चा थी नहीं, लेकिन अब हर कोई त्यौहार आता है, रामनवमी आती है, शिवरात्रि आती है, महावीर जयंती आती है, तमाम ऐसे त्यौहार आते हैं, या जो इनका जो है कांवड़ यात्रा निकलती है, तो रास्ते में जितनी दुकानें होती हैं वो सब बंद करा दिया जाता है मांस मछली का। और त्योहारों पे मांस मछली वाले बेचारे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। तो यहाँ तो ख्याल किया नहीं जाता, लेकिन दूसरे जगहों पर जो है कहा जाता है कि हम बंद नहीं करेंगे। और मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूँ कि जब इनकी सरकार बन जाएगी तो जिस तरीके से जहाँ पे इनकी सरकार है और ये बंद कराते हैं, वो उस तरह से बंगाल में भी बंद कर देंगे। एक सवाल ये रहेगा, अभी कुछ दिनों पहले बनारस में नवरात्र के समय वाराणसी से हमारे मेयर साहब ने ऐलान कर दिया था कि नवरात्र में सभी मीट मच्छी की दुकान बंद हो जाएगी। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, वाराणसी में इस तरीके की उन्होंने किया था ऐलान कि सारी मीट मच्छी दुकान बंद हुई, और बंद भी था, बंद थी सारी दुकानें। बंगाल में देखने को मिल रहा है कि भाजपा के लोग ही खा रहे हैं जाके मछली। तो वो वोट लेने के लिए खा रहे हैं, यहाँ वोट लेने के लिए बंद कर रहे हैं। यहाँ पे शुद्ध रूप से हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, ये दिखाने के। मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए क्या? कहाँ, वो तो कहते हैं कि हमको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, कहते हैं जो बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमको मुसलमानों को की जरूरत नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन लेकर के, ये तमाम लोगों की क्या हालत है। अगर इनको वोट चाहिए था तो इनको तो कुछ बनाते ना, MP MLA बनाते, मिनिस्टर बनाते, लेकिन आज पूरे कैबिनेट में कोई एक मिनिस्टर है मुस्लिम जो है, इनके देश की कैबिनेट में जो है कोई नहीं है। तो ये तो साफ कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। वो हमेशा राजनीति में, सियासत में हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या क्या भाषा इस्तेमाल होती है।
कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा और इनको बेच के दे दिया जाएगा, क्या अब उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। मतलब हर वक्त जो है हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स होती है, वो भी बंगाल में भी पॉलिटिक्स हो रही है, और इसीलिए हुमायूं का भी रोआ वैसी को वहाँ लगा भी दिया गया है। भाजपा के एक प्रवक्ता से जब सवाल किया जाता है अनुराग ठाकुर जी की मछली खाने पे, तो वो कहते हैं कि भाई चुनाव प्रचार करने निकले थे, भूख लगा था, जनता ने उनको ला करके आके खाना परोस दिया जो कि पश्चिम बंगाल में फेमस है, तो उन्होंने खा लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? अच्छा नाटक है, अच्छा नाटक है। आज मछली परोस दिया तो खा लिया, कल कोई दूसरा चीज परोस देगा, भूख लगेगी तो खा लेंगे। कोई दूसरी चीज अगर परोस दे, बताएं कि भूख लगी थी तो हमने खा लिया। अरे बहुत सी चीजें दुकानों पे रहती है, सिर्फ चावल खा लेते, चटनी से खा लेते, लेकिन ये तो दिखाया जा रहा है कि देखो भाई कहीं तुम्हारे मछली पे मीट पे पाबंदी नहीं लगी, तुम खाओ, और दिखा करके जो है लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो ये कहा ना कि मछली ही तो खाया है, आरोप लगाया है कि कांग्रेस के समय में गाय तो नहीं खाया, जैसे गाय का मांस खाया जाता था कांग्रेस के समय में चुनाव प्रचार में। अच्छा, मछली खा लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? उनके प्रदेश अध्यक्ष अरुणाचल और हिमाचल उसके जो है क्या बोले थे कि गाय का गोश्त हम खाते हैं और हम इसमें रोक नहीं लग सकती है। किरण रिजिजू ने भी कहा था कि हम गाय का गोश्त खाते हैं। तो जहां इन पे गाय का गोश्त खाने वालों का वोट लेना होता है ना, तो वहाँ जहाँ पे ईसाइयों का वोट है और जहाँ पे नागा है जो गाय का गोश्त खाते हैं, वहाँ पे वो गाय के गोश्त खाने की बात करते हैं, और जहाँ पे जो है गाय का गोश्त की वजह से इनको जो है फायदा पहुंचता है कि न खाया जाए, तो वहाँ पे न खाने की बात करते हैं। अगर ये गाय के गोश्त पे पाबंदी लगाना चाहते हैं तो बंद करें ना पूरे हिंदुस्तान में। गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करने वालों से तो करोड़ों का चंदा लेते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा का एक एक कदम वोट बैंक का हर उनकी एक एक बात, हर कदम सिर्फ वोट के लिए होता है, बाकी और किसी के लिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विकास पे इनकी कोई चर्चा नहीं होती, सवाल हिंदू और मुसलमान के। एक सवाल आपसे ये रहेगा, हाल ही में सीएम ने चुनाव के समय संबोधन किया था, और अपने सीएम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने संबोधन किया, उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा था। काफी मजाक भी उड़ा रहे हैं विपक्ष, उनका क्या कहना चाहिए? अब हम क्या कहें, मिस्टेक को, गलती को अब हम क्या कहें। हाँ। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो बोलते हैं, बिहार में जाके क्या बोले थे, तो तरह तरह के लोग बातें करते हैं, लेकिन हम तो यही आज तक पढ़े हैं, जानते हैं कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, विवेकानंद जी ने नहीं कहा। वापस से झालमुड़ी में आते 10 रुपए का झालमुड़ी उन्होंने चुना। 10 रुपए का झालमुड़ी में कितने लोगों को उन्होंने बांट दिया, बांटते हुए कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से खाना, मतलब झालमुड़ी दे रहे, खा रहे, कनेक्ट हो रहे हैं। क्या जनता समझ नहीं रही वो 10 रुपए की झालमुड़ी नहीं? लेकिन जनता तो खा रही झालमुड़ी ना। नहीं तो 10 रुपए में खा रही है, जाइए आप जाके खा लीजिए, 10 रुपए में झालमुड़ी मिल जाए तो बताइए हमें। वो तो सब प्रोग्राम सेट किया हुआ था ना, वो तो स्क्रिप्ट तैयार थी ना, और उसके तहत ना प्रधानमंत्री जी बोले जाएंगे वहाँ पे और झालमुड़ी खिलाएंगे। प्रोग्राम सेट था, स्क्रिप्ट सेट था, और भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि उनके इस चीज से न जाने लोगों के कितने वीडियोस मिलियन में भाग रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और जो झालमुड़ी के विक्रेता है उनकी इनकम दुगने तिगुने हो गए हैं। तो भाई तो तमाम दुकानों पे जाएं, वो सबकी आय बढ़ाएं। अभी तो नाली के उससे जो है गैस दे रहे थे, हाँ, तो अब जो है सारे दुकानदारों को जाना चाहिए ना। एक के दुकानदार पे जा करके जो है आप जो है उसका वीडियो वायरल हो रहा है, तो आप सारे दुकानदारों को जाइए, आप सबकी गरीबी दूर करिए ना। महंगाई इतनी है, महंगाई कम करिए कि सब जो है खाने का माने लेंगे। एक दुकानदार पे गए, आप प्रधानमंत्री होकर के जाएंगे, वीडियो तो वायरल होगा ही होगा। आप प्रधानमंत्री है ना देश के, तो जहां भी जाएंगे तो आपका वीडियो वायरल होगा। किसी का फायदा भी तो हो रहा है ना। किसका फायदा हो रहा है? प्रवक्ता ने ऐसा कहा कि लोग रील्स जो है कि मिलियंस में उनके भाई, तो उनको फायदा, कोई फायदा किसी आय दुगनी हो गए को, उसकी कोई आय, तमाम गरीबों की आय दुगनी हो जाए ना। आपने तो बोला था कि तमाम गरीबों की आय दुगनी हो जाएगी। किसी गरीब की आय दुगनी हुई है, किसी किसान की आय दुगनी हुई है, किसी मजदूर की आय दुगनी हुई है? आप बताइए हमें। आपने तो बोल दिया, एक झालमुड़ी वाले के पास चले गए, आप कलकत्ता के तमाम झालमुड़ी वाले के पास जाइए, अपने लोगों को भेजिए कि उनकी आय दुगुनी हो जाए, तब ना मानेंगे। ये तो सब वोट लेने का बहाना है, वोट लेने का बहाना है। ये सब जो है नाटक है चुनाव जीतने के लिए, और जितना हो सकता है ये लोग नौटंकी करेंगे। मतलब बंगाल में नौटंकी चल रहा है, आप ऐसा कहते हो? तो नौटंकी के बंगाल में ड्रामा चल रहा है क्या? तो ये झालमुड़ी खा के देखा